हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। द डिमांड फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड इट्स प्राइस व्हेन द अदर थिंग्स आर गिवन। यहाँ पे बोला है कि डिमांड फंक्शन क्या चीज़ होती है। भाई इतनी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, पिछली काफ़ी वीडियोस में भी पढ़ा। ये किस किस चीज़ के बीच का रिलेशन है? डिमांड के बीच का और प्राइस के बीच का। ठीक है, डिमांड फंक्शन मतलब प्राइस और डिमांड के बीच का हम रिलेशन पढ़ते हैं कि अगर प्राइस में चेंजेस होते हैं तो डिमांड कैसे हमारी कम या ज़्यादा होती है वो पढ़ते हैं। Instead of studying the relation between the demand for a good and its price, we can also study the relation between the consumer's demand for the good and the income of the consumer। बोले अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे हम? रिलेशन देख रहे थे डिमांड और प्राइस के बीच का। लेकिन इसके साथ साथ हम और एक रिलेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो किस किस चीज़ का रिलेशन है? डिमांड के बीच का और इनकम के बीच का। यानी अगर इनकम हमारी बढ़ती है या घटती है तो हमारी डिमांड पर क्या असर पड़ता है। द क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट द कंज्यूमर डिमांड्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन द इनकम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी में कोई गुड्स आप खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब है डिमांड जितने भी गुड्स की कर रहे हैं आप, भाई वो बढ़ भी सकती है डिमांड, घट भी सकती है अगर इनकम में कुछ चेंजेस आते हैं तो। इनकम पर डिपेंड होती है हमारी डिमांड। भाई जाहिर सी बात है, जितनी आपकी कमाई होगी आप उसी के हिसाब से तो चीज़ें खरीदोगे ना। चाहे वो कपड़े खरीद रहे हो, ठीक है, चाहे जूते खरीद रहे हो या कुछ भी। अब ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का गुड खरीद रहे हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है ये। फॉर मोस्ट गुड्स द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेस इंक्रीजेस एज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। अब मोस्टली क्या होता है यहाँ पे लिखा है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ यानी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो भी गुड हम खरीद रहे होते हैं, जितनी भी क्वांटिटी में खरीद रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। जैसे कि अभी मेरी इनकम 10,000 है और मैं रोज़ का सिर्फ आधा किलो दूध ले रही हूँ। अगर मेरी इनकम सपोज़ 10 से 16,000, 17,000, 18,000 ऐसे बढ़ जाती है तो मैं शायद 1 किलो दूध लेने लग जाऊँगी, है ना। या फिर जैसे कि फ्रूट है, मैं हफ्ते में एक बार ही लाती हूँ, अभी मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार लाना शुरू कर दूँगी, है ना। एंड द डिक्रीज इफ द कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है डिक्रीज यानी घटती है तो हम डिमांड कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 20,000 रुपये महीना कमा रही हूँ, ठीक है, अच्छा खासा मेरा घर चल रहा है, रोज़ मैं 1 किलो दूध लेकर आती हूँ अपने लिए। लेकिन सपोज़ मेरी जॉब छूट गई या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह जो है अब नहीं आती है, मात्र मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके महीने के 6-7 हज़ार रुपये कमा पाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ मैं पहले 1 किलो दूध लाती थी अब मैं वो शायद आधा किलो लाना शुरू कर दूँगी, या रोज़ भी नहीं लाऊँगी, किसी किसी दिन लाऊँगी, है ना, क्योंकि मेरे पास अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं उसको, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो डिमांड मेरी गिर गई क्योंकि मेरी इनकम कम हुई, है ना। सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। यानी नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जिनसे कि क्या होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उन गुड्स को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। Thus, a consumer's demand for a normal good moves in the same direction as the income of the consumer। So यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल गुड कौन से होते हैं जो कि इनकम के साथ साथ मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब इनकम बढ़ेगी तो हम इनकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम घटेगी तो हम इनकी कम डिमांड करना शुरू कर देंगे। ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। However, there are some goods the demand for which move in the opposite direction of the income of the consumer। लेकिन भाई लिखा है यहाँ पे कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि इनकम के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, वो इनकम से बिल्कुल हट के अलग, वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जो थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इसलिए वो इनकम से अपोजिट रहते हैं। यानी अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इनकी डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है।
अब देखो एग्जांपल देती हूँ फिर और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मेरी इनकम अभी कम है, ठीक है, और मैं टोन्ड मिल्क खरीदती हूँ कम इनकम होने की वजह से। टोन्ड वाला जो होता है ना जिसमें मलाई नहीं आती है, वो वाला दूध खरीदती हूँ। तो क्या हो रहा है, मेरी इनकम बढ़ गई, सपोज़ मेरी इनकम डबल हो गई, तो मैं क्या करूँगी, अरे बड़े समय बाद अच्छा दूध पीने को मिला है, अब तो फुल क्रीम मिल्क लाऊंगी। तो टोन्ड मिल्क जो है वो एक इन्फीरियर गुड है। मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने उसको ज़्यादा पीना शुरू नहीं किया, बल्कि उसको हटा ही दिया, उसकी डिमांड ही कम कर दी। मैंने अच्छी क्वालिटी का दूध पीना शुरू कर दिया। तो यही होते हैं आपके इन्फीरियर गुड्स, यानी ये लो क्वालिटी के होते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है, तो हम इन गुड्स को नहीं खरीदते हैं भाई, हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड फॉल्स। वही बात सेम लिखी हुई है कि किसी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज़ होती है, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो इनकी जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है, यानी गिर जाती है। और अगर हमारी इनकम गिर जाती है तो इनकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। जैसे कि मैं अच्छा वाला कमा रही थी, मैं फुल क्रीम दूध ले रही थी, लेकिन मेरी इनकम एकदम से कम हो गई, भाई मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि मैं दूध अफोर्ड कर पाऊँ, तो मैंने फुल क्रीम मिल्क अब छोड़ दिया, मैंने टोन मिल्क लेना शुरू कर दिया। जहाँ मेरी इनकम घटी वहीं मैं इन्फीरियर गुड्स को ख़रीदना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल गुड्स के पैसे नहीं होंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, इन्फीरियर गुड्स इंक्लूड लो क्वालिटी फूड आइटम्स लाइक कोर्स सीरियल। सो इन्फीरियर गुड्स में थोड़े से लो क्वालिटी के गुड्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूँ, चावल का एग्जांपल देती हूँ। एक चावल होते हैं जो वो बासमती राइस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, 100 रुपये किलो आते हैं, 90 रुपये किलो आते हैं। मैं अगर अच्छा कमाऊँगी तो मैं वो वाले गुड्स खरीदूँगी, ठीक है, और मैं कम कमाऊँगी तो मैं थोड़े से भाई वो टुकड़े वाले जो होते हैं, वो खिचड़ी वाले मोटे मोटे से छोटे छोटे से चावल होते हैं, वो खरीदने शुरू कर दूँगी, जो कि सारे के सारे यूँ आते हैं, मान लो 40-45 रुपये किलो आते हैं, वो सस्ते वाले खरीदने शुरू कर दूँगी। तो इनकम कम होते ही मैं इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि वो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, मैंने अफोर्ड कर पा रही हूँ इसलिए खरीदूँगी। A good can be a normal good for the consumer at some levels of income and an inferior good for at other levels of income. भाई कोई भी गुड है वो नॉर्मल भी हो सकता है और इन्फीरियर भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, हमारी इनकम पे। अगर हमारी इनकम इतनी है कि हम टोन मिल्क खरीद पा रहे हैं तो मेरे लिए वो नॉर्मल गुड है भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर मेरी इनकम बहुत ही ज़्यादा है तो मैं जो है अच्छा फुल क्रीम मिल्क पीऊँगी, अच्छी क्वालिटी के चावल खाऊँगी, है ना। तो डिपेंड करता है मेरी लेवल ऑफ इनकम पे। एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर लो क्वालिटी सीरियल कैन इंक्रीज विद इनकम। सपोज़ मेरा लेवल ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कम है, मैं बहुत ही कम कमा रही हूँ, तो मैं लो क्वालिटी के सीरियल्स खरीदूँगी, मतलब सस्ती दाल चावल ये सब सस्ते खरीदूँगी, ठीक है। तो अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं इनको थोड़ा सा और कंज्यूम करना शुरू कर दूँगी। जैसे कि पहले अगर मैं हफ्ते में 1 किलो चावल लाती थी, अगर मेरी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाएगी, 1000-2000 इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो शायद मैं 1 किलो के बदले 1.5 किलो चावल खाना शुरू कर दूँगी। बट बियॉन्ड अ लेवल एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ लाइकली टू रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ सच आइटम्स। लेकिन एक लेवल के बाद, बियॉन्ड अ लेवल मतलब एक लेवल से ऊपर, जैसे कि एक तो हो गई 10,000 तनख्वाह थी, 10,000 से 12,000 हो गई, मेरी बढ़ गई तनख्वाह, इनकम बढ़ गई, तो मैं इनक्वालिटी, ये जो लो क्वालिटी कर रही थी ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, क्योंकि मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, सिर्फ 2,000 बढ़ी है। लेकिन सपोज़ मेरी 10,000 से तनख्वाह 20,000 हो जाती है, 25,000 हो जाती है, एक लेवल के पार चलेगी, मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम नहीं करूँगी, अब मैं बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खाऊँगी जो कि हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है। ये सारी वीडियो ख़त्म।